हेलो दोस्तों, मैं अंकिता इस पेंटिंग के सेकंड पार्ट के साथ और एक नई कहानी के साथ आप सभी का यहाँ स्वागत करते हैं। आज की ये कहानी है कॉलेज के स्टूडेंट की। कॉलेज में नए स्टूडेंट्स का दाखिला हो चुका था और करीब करीब हर कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग तो होती ही है। तो ऐसे ही आज रैगिंग हो रही थी स्टूडेंट्स की जो नए थे। कुछ लड़कियां थी और कुछ लड़के थे। उन्हीं लड़कियों के बीच एक बेहद खूबसूरत सी लड़की थी, अंजलि भारद्वाज, जो बेहद ही खूबसूरत थी, जिसे एक नज़र देखो तो बस देखते ही रहो। उन्हीं स्टूडेंट्स की भीड़ में एक शरारती सा पागल नेपाली लड़का भी था, प्रिंस मोहम्मद। सभी नए स्टूडेंट सीनियर्स लड़कों के आगे सिर झुकाए खड़े थे। उतने में ही सीनियर का ग्रुप लीडर जो रैगिंग करवा रहा था आगे आके अंजलि जी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, नाम बेबी। अंजलि सिर झुकाए कहती है, अंजलि भारद्वाज। लीडर कहता है, तुम्हारी खूबसूरती देखकर मन तो नहीं करता कि तुम्हें बस देखता रहूं। चलो एक आसान सा काम देता हूँ, बस तुम सबके सामने जोर से मुझे आई लव यू बोल दो, मगर मेरा नाम लेके। मेरा नाम है बूंदीलाल। चलो शुरू हो जाओ। मगर अंजलि शर्मा के सिर झुकाए खड़ी रह जाती। तभी बूंदीलाल आगे कहता है कि तुम्हें आसान सा काम दिया है, वह भी नहीं हो रहा क्या तुमसे? चलो ठीक है, तुम अपने गले का दुपट्टा खोल के नीचे फेंक दो। मगर फिर तभी कोई लड़का बीच में से चिल्लाता है, अरे बूंदीलाल सर जी, जल्दी कीजिए, जो करना है, हमें देरी हो रही है। कौन बोला? अरे सामने आ, कौन बोला? तभी वह नेपाली लड़का जिसका नाम प्रिंस मोहम्मद था आगे आके बोलता है, जी सर मैं बोला। बूंदीलाल, अच्छा पहाड़िए, तुझे जल्दी है जाने की, चल पहले नाम बता। प्रिंस प्रिंस मोहम्मद तंगमंग लामा। बूंदीलाल, शक्ल से तो पूरे गंवार और बेवकूफ़ लगते हो और नाम है प्रिंस। चल प्रिंस, तुझे जल्दी है ना, तो तुझे ही पहले छोड़ता हूँ। ओके, मेरे चरणों में सर रखकर ऐसा बोल, भैया मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं पढ़ाई में अच्छा कर सकूँ। प्रिंस अब आगे बढ़ता है बूंदीलाल के चरणों पर सिर रखने। सबकी नज़र अब प्रिंस पर है। अब अंजलि भारद्वाज भी अपनी नज़रें उठाए प्रिंस को देखने लगती है। प्रिंस आगे बढ़ते हुए बूंदीलाल के करीब जाके उसके चरणों में जैसे ही झुकने वाला होता है कि न जाने उसको क्या सोचता है, उठकर दौड़ के अंजलि भारद्वाज के पास जाके जोर से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर जवाब का इंतजार किए बिना दौड़कर बूंदीलाल के पैर को छूकर कहता है, बूंदीलाल भैया आशीर्वाद दो ताकि मैं आपकी बहन अंजलि को सदा खुश रख सकूं। इतना कहते ही दौड़कर रैगिंग हॉल से बाहर भाग जाता है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं, यहाँ तक कि ग्रुप लीडर बूंदीलाल भी। बूंदीलाल के अलावा वहाँ जूनियर सीनियर सारे हंसते हैं, यहाँ तक कि अंजलि भी मुंह छुपाकर हंसने लगती है। प्रिंस की बेवकूफ़ी कहीं या समझदारी, मगर जो भी था रैगिंग वहीं खत्म हो चुकी थी। सब बाहर निकलते हैं रैगिंग हॉल से और सबके मुंह पर बस प्रिंस की हरकतों की चर्चा थी। इधर अंजलि भी अपनी सहेलियों के साथ निकलती है। सहेली, कमाल कर दिया उसने तो, सबको बचा लिया। वैसे शादी का ऑफर अच्छा था। अंजलि, मेरी जूती भी शादी ना करे उस पागल से। सहेली, जो भी हो, आखिर उसने तुझे भी तो बचाया। अंजलि, मैं खुद को भी बचा सकती थी। सहेली, अच्छा जी, इसलिए उसकी हरकतों पे मुंह छिपाकर हंस रही थी। अंजलि, अरे उस पागल ने हरकत ही ऐसी कर दी थी कि किसी को भी हंसी निकल जाए। तभी अंजलि की सहेली कहती है, वह देख, वह पागल प्रिंस अपने दोस्तों के साथ बैठ हंस रहा है, जरूर तेरी ही बातें कर रहा होगा। अंजलि, चल तो उसको सबक सिखाते हैं। फिर सभी प्रिंस के पास जाती हैं और अपने दोस्तों के साथ जो मस्ती में बेखबर हंस रहा था। तभी अंजलि कहती है, ए मिस्टर सुन। प्रिंस, आप मुझे बोल रही हैं क्या देवी जी? अंजलि, खुद को बड़ा हीरो समझता है क्या रे तू? प्रिंस, तुम मेरी रैगिंग करने आई हो या खुद की रैगिंग करवाने? अंजलि, तेरी हीरोगिरी निकालने। प्रिंस, लो सुनो मैडम की बात, इज्जत बचाई उसका आभार प्रकट न करके उल्टा मेरी इज्जत उतारने आई है। अंजलि, तुमने जो कहा मुझे उस बात से कितनी शर्मिंदगी हुई, क्या इसका एहसास है तुझे? सॉरी दिल से, मगर उस वक्त हालात सब आपके खिलाफ थे, इसलिए मैंने ऐसा जानबूझकर किया कि उस बूंदीलाल और सभी का ध्यान आपसे भटका सकूं। बस इतना ही कह रहा था कि बूंदीलाल और उसके चमचे पहुंच जाते हैं उनके पास। बूंदीलाल, ये पहाड़िए, ये मत समझ कि तेरी शादी की बात कह देने से अंजलि जी तुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी। अंजलि भारद्वाज सिर्फ मेरी हैं। क्यों अंजलि जी, ठीक कहा ना मैंने? प्रिंस,
अरे बूंदीलाल जी, मुझे आपकी अंजलि भारद्वाज से क्या लेना देना। आपने रैगिंग की, हमने रैगिंग का जवाब दे दिया, कहानी खत्म। अब आप जाने और आपकी अंजलि मैडम जाने। मगर जाते जाते इस पहाड़िए की बात सुनते जाइए। आप यदि किसी सियासत की खूबसूरत राजकुमारी की कनपट्टी पर बंदूक रख के जबरदस्ती आई लव यू बोलने को कहेंगे तो वह आई लव यू तो क्या, डर के मारे शादी भी कर ले। पर जबरदस्ती आई लव यू बुलवाना किसी लड़की से प्यार नहीं, उसे जबरदस्ती करना कहते हैं। और किसी भी लड़की के सीने से दुपट्टा उतरवाने की बात करने वाला शख्स समझ लीजिए उससे बलात्कार कर दिया। फिर प्रिंस उठकर जाने लगता है और फिर कुछ सोचकर वापस आके अंजलि को कहता है, अंजलि जी आपने हाथी तो देखी होगी, एक लंबी सूंड, 4 बड़े बड़े पैर, 2 बड़े बड़े कान और एक विशालकाय शरीर। जानवरों में सबसे बड़ा, मगर वह कभी कभी एक कुत्ते के भौंकने से भी डर जाता है। मतलब ये नहीं कि कुत्ते से डर गया, मगर इसलिए क्योंकि वह उसके विशालकाय शरीर को जानता नहीं है जो पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। इसकी वजह है उसके 2 बड़े बड़े कान जो हमेशा उसके पीछे के हिस्से को छुपा कर रखते हैं। इसलिए वह अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा पाता। बस ऐसा ही है कुछ आप नारी जाति के साथ, जो कुछ कुत्तों की हरकतों से डर जाती हैं। दुनिया का कोई भी मर्द क्यों ना हो, उसे इस धरती पे आने के लिए एक नारी के गर्भ के रास्ते ही आना होता है। वह मर्द धरती में आने से पहले 9 महीने एक नारी की कोख के रहमो करम पर जीना पड़ता है। नारी खाए तो पेट भरे उसका, नारी सांस ले तो जिंदा रहे वो। जैसे कि किसी अंधेरी कोठरी में एक कैदी को रखा जाता है तो वह मर ही जाता है बिना सांसों के, मगर एक छोटा सा रोशनदान होता है उसे जो जीने के लिए हवाएं देता है। ऐसा ही होता है, सभी इंसान नारी की कोख में ऐसे ही होते हैं। बस वह रोशनदान जिसे हम नारी कहते हैं, उसी की सांसों से हम जिंदा रहते हैं। आप नारी चाहे तो हम गंदे मर्दों की कुछ औकात नहीं। आप नारियों के आगे, मगर हम गंदे मर्दों से ज़्यादा। आप नारियों की वजह से नारी अकेली, असहाय और मजबूर कहलाती है। कोटे पे चले जाओ, वहाँ की मालकिन एक नारी मिलेगी। चाहे दहेज की बात करो, वहाँ भी एक नारी की भूमिका होती है। चाहे बहू को जलाया जाना हो, चाहे बहू उत्पीड़न, सब में एक नारी के खिलाफ एक नारी की अहम भूमिका देखी गई है। आज भी जब आपके दुपट्टे पे बात आई तो आपकी सहेलियाँ तक चुपचाप आपके दुपट्टे गिरने का इंतज़ार कर रही थी। और ये बूंदीलाल जैसे लोग जो नारी की कोख से निकलकर नारी की इज्जत उतारने पर खुद को मर्द समझते हैं, ये कुछ लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं ना कि लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मर्दों के घर में माँ बहन नहीं होती क्या। मगर मैं कहता हूँ कि होती हैं, और वह ऐसी गंदी हरकतें घर से ही सीख कर आते हैं। वरना कोई भी कुछ सीखे बिना एक अनाड़ी बनकर कभी मैदान में नहीं उतरता। अब रही बात मेरे सीखने की, तो मैंने वही सीखा अपनी माँ से जो उन्होंने मुझे पैदा होने के बाद सिखाया और पैदा होने से पहले अपनी कोख में सिखाया। क्योंकि मेरी माँ की हर हरकतों ने मुझे सभी नारियों का सम्मान करना सिखाया है। मेरी शादी करने की बात आपको बुरी लगी, मगर बूंदीलाल जैसे लोगों की गंदी हरकतों को आपने नज़रअंदाज करके फिर से दोबारा किसी और नारी के साथ गंदी हरकतें करने का ओपन लाइसेंस दे दिया। मैं गलत हूँ तो दिल से सॉरी, यदि नहीं तो नेक काम में देरी ना करें। सैंडल खोल के इस नामर्द को इंसान बनाए। बस इतना ही कहना था। बूंदीलाल के जिस्म पर न जाने कितनी सैंडल टूट गए होंगे। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, एंड अपने व्यूज़ भी दें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। एंड स्टोरी के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए और आप समझदार हैं। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। बाय द वे, इस कहानी के लेखक प्रिंस मोक्तान तमंग ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।